जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। दीदी कहाँ खो गई आप? धनुष गया आगे, चलिए। सुंदर है ना भैया? कितना दिव्य है, अद्भुत। भैया भैया, मेरे विचार से अब हमें चलना चाहिए। अधिक विलंब किया ना तो गुरुदेव क्रोधित हो जाएंगे। चल आइए। महादेव आइए भैया। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभवतिभिर्दैवै सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। संग सचिव सुचि भूरी भट, भूसुर बरगुर ज्ञाति। चले मिलन मुनि नायक ही, मुदित राउ एहि भांति। प्रणिपात ब्रह्मर्षि। अहो भाग्य, आप मिथिला के इतने निकट आए। अब नगर में प्रवेश करें ऋषिवर। आपके आगमन से तो मिथिला
राजमहलों का सुख और ऐश्वर्य हम बहुत पहले त्याग चुके हैं मिथिलेश। उचित है गुरुवर, मैं आपकी सुविधाओं का प्रबंध यहीं करा दूंगा। सुविधाओं का त्याग करने के पश्चात ही एक मनुष्य ऋषि बनता है राजा जनक। ऋषिवर, ये चंद्र जैसे दिखने वाले आपके अद्भुत शिष्य कौन है? ये अयोध्यापति महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम है। और ये उनके अनुज लक्ष्मण। मैंने आप दोनों की पराक्रम और करुणा की गाथा सुनी कि कैसे आपने ताड़का और देवी अहिल्या का उद्धार किया। आपके आगमन से मिथिला धन्य हो गई। धन्य तो हम हुए तात कि राजर्षि जनक जैसे परम ज्ञानी से भेंट हुई और साथ ही पवित्र नगरी मिथिला और परम पावन पिनाक के दर्शन हुए। ऋषिवर, आपसे एक विनती है। मैंने अपनी पुत्री के स्वयंवर के लिए अयोध्या भी निमंत्रण भेजा था, किंतु वहां से महाराज दशरथ का उत्तर आया कि राजकुमार आपके साथ हैं। कितना अद्भुत संयोग है ना कि इस पावन उपलक्ष्य में आप इनको यहां ले आए। और राजन, मिथिला और अयोध्या की राजनीतिक चर्चा में हस्तक्षेप करना ना तो किसी ऋषि का आचरण है और ना ही अधिकार। हम तो अपने शिष्यों के साथ जिस मार्ग से जा रहे थे, मिथिला उसके बीच में आ गए। हमारा मंतव्य केवल मिथिला नगरी को देखना था, किसी स्वयंवर में भाग लेने नहीं आए। उचित है ऋषिवर, किंतु आप आशीर्वाद देने तो आएंगे ना। मुझे आपकी और राजकुमारों की प्रतीक्षा रहेगी। इस विषय पर हम विचार करेंगे राजन। और रही बात आशीर्वाद की, वो तो यहीं से आपके साथ है। ये मेरी ओर से भूमिजा के लिए। जैसी आपकी इच्छा। पाठ ऋषिवा।
पिताश्री लौट आए ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र से मिलकर? नहीं कुमारी। ठीक है, तुम जाओ। कदाचित स्वयंवर में ही आ पाएंगे दशरथ नंदन। भैया, भैया बैठो लक्ष्मण। क्या बात है भैया, आज आपके चिंतन में चिंता का भाव नहीं, आनंद का भाव है। बात क्या है? एक ऐसी भावना ने मुझे स्पर्श किया है लक्ष्मण, जिसे मैंने कभी अनुभव नहीं किया। कुछ ऐसा जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? आप प्रयास तो कीजिए, कोई शब्द तो होगा उसके लिए। प्रीत। प्रीत? नहीं जानता ये उचित है या नहीं लक्ष्मण, किंतु ऐसी अनुभूति आज तक किसी को देखकर नहीं हुई, जिसे युगों युगों से हम एक दूसरे के साथ हो, जैसे उनकी जीवन यात्रा मुझसे जुड़ी हो। जनक पुत्री सीता, उन्हें देखकर जो भाव मेरे मन में आया वो प्रीति है लक्ष्मण। भैया, तो भैया आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए स्वयंवर में भाग लीजिए और जीत लीजिए अपनी प्रीत को। प्रीत को जीतने के लिए अयोध्या की मर्यादा नहीं हार सकता लक्ष्मण। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? इसमें अयोध्या की मर्यादा कैसे भंग हो गई? हमें अयोध्या निमंत्रण तो भेजा ही गया था ना, और फिर राजर्षि जनक भी तो हमें निमंत्रित करने स्वयं आए थे, देखा था ना आपने। किंतु पिताश्री ने गुरुवर को हमारा उत्तरदायित्व सौंपा है लक्ष्मण। बिना गुरुवर की आज्ञा के स्वयंवर में जाना पिताश्री और गुरुवर दोनों का अपमान होगा। गुरुदेव को कैसे मनाएं? भैया आप चिंता मत कीजिए, मैं कल प्रातः होते ही गुरुदेव के चरणों में पड़ जाऊंगा। कैसे भी कुछ भी करके आपको स्वयंवर में भेजने के लिए उन्हें मना ही लूंगा। सीता के लिए उचित वर चुनना शिव धनुष का दायित्व है लक्ष्मण। मेरी कामना है उन्हें सर्वश्रेष्ठ वर मिले जिसकी वो पात्र है। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन।
एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। मैं वही दशानन हूं जिसने कैलाश उठा लिया था। सीता ने उस धनुष को उठाया क्योंकि उसके हृदय में आभार था, कामना नहीं। प्रभु, हम सब लंका पहुंचने वाले हैं। बजाओ, विजय संगीत बजाओ, मेरा भाई आ रहा है। शिव धनुष और सीता दोनों को साथ ले आए हैं, बजाओ। भैया शिव धनुष खान और सीता। प्रसन्न हो, मैं सीता को अपने साथ नहीं ला पाया। प्रसन्न कि आप सुरक्षित लौट आए, कि महादेव ने आपकी रक्षा की। मिथिला के बाद मैं कैलाश गया था मंदोदरी, महादेव से पूछने कि उन्होंने मुझे ये अपमान का विष क्यों पिलाया।
उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे पास जो है मुझे उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। फिर तो इसे महादेव की आज्ञा मानिए। वचन दीजिए मुझे कि आप महादेव के दिखाए हुए पथ पर चलेंगे। ठीक है, मानूंगा मैं महादेव की बात, तब तक जब तक कोई मुझे विवश ना कर दे। अपनी पुत्री की आयु की कन्या को पाने के लिए लंकेश विवश हो सकते हैं। भाभी! ऐसा क्या है जो आपको विवश कर सकता है? इस संसार में ऐसा कुछ नहीं जो दशानन को विवश कर सके। परंतु ये मन वश में नहीं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। आप अपने मन को मौन मंदोदरी, स्मरण रहे तुम दशानन से बात कर रही हो। वो दशानन जिसका काल भी दास है। अमर हूं मैं। इस संसार में कोई मेरा विनाश नहीं कर सकता। स्मरण रहे।